नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर रांची से, जहां सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में आग लग गई है। बताया जा रहा है कि घर में आग लगने के बाद हड़कंप मच गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जाती हुई स्थानीय लोगों ने हालांकि तत्परता दिखाई और आग पर लोगों की तरफ से काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। हालांकि जब तक आग बुझाई जाती तब तक घर में रखे हुए सारे फर्नीचर जो है वो जलकर खाक हो गए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट इस आग के पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि राहत की बात यह रही कि जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन घर के अंदर रखे हुए फर्नीचर जलकर पूरी तरह से खाक हो गए। झारखंड में कांग्रेस के 12 विधायक नाराज हैं। 12 में से 8 विधायकों ने दिल्ली के महिपालपुर में डेरा डाले हुए हैं और चल रहे इस पूरा मौजूदा बजट सत्र में भाग लेने से ही उन्होंने इनकार कर दिया है। झारखंड में चंपाई सोरेन के नेतृत्व वाली जेएमएम सरकार में मंत्री पद नहीं मिलने से कांग्रेस विधायकों में गहरी नाराजगी है। कांग्रेस के 12 विधायक पार्टी से नाराज हैं। शनिवार को नाराज विधायक दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के महिपालपुर में डेरा डाल दिया। विधायक बजट सत्र में भाग लेने से इनकार कर रहे हैं। उनकी नाराजगी है कि पहले कांग्रेस कोटे से बने मंत्रियों को हटाया जाए और नए चेहरों को मौका दिया जाए। सेलिब्रेशन रिजॉर्ट है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से झारखंड के जो एमएलए हैं, जो नाराज एमएलए हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है 12 में से 8 एमएलए दिल्ली पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में, इस रिजॉर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं सभी एमएलए और गुलाम अहमद मीर जो कि प्रभारी हैं, आप देख सकते हैं कांग्रेस के, उनके साथ यहाँ पर बैठक हो रही है। कांग्रेस विधायक जो दिल्ली में हैं, उनका नाम है अनूप सिंह, राजेश कच्छप, इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, दीपिका पांडे सिंह, अंबा प्रसाद, भूषण बाड़ा और सोना राम सिंह को। झारखंड में 81 सदस्यीय विधानसभा में गठबंधन के 48 विधायक हैं, जिनमें जेएमएम के 29, कांग्रेस की 17 और आरजेडी का 1 और माले के 1 विधायक शामिल है। आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, पन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख को फिर से मंत्री पद देने से ये सारे विधायक नाराज हैं। फैसले से नाखुश कांग्रेस विधायकों का असंतुष्ट धड़ा शनिवार को रांची के एक होटल में एकजुट हुआ था, जिसके बाद जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे और राज्य सरकार में मंत्री बसंत सोरेन ने होटल में विधायकों से मुलाकात की थी। बसंत सोरेन के मान मनोबल के बाद भी विधायक नहीं माने और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। अब देखना है कि ये विधायक क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि 23 फरवरी से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है और जब ये विधायक सदन में मौजूद नहीं रहेंगे तो विपक्ष को भी सरकार पर हमला करने का मौका मिल जाएगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए अमितेश सिंह की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से, जहां नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश जो है एक बार फिर से तेज होती हुई नजर आ रही है। गुलाम अहमद मीर लगातार इस प्रयास में है कि नाराज विधायकों को मना लिया जाए। प्रदेश प्रभारी ने सभी विधायकों से अलग अलग मुलाकात की है, बातचीत की है और कोशिश ये की जा रही है कि इन सभी को मना लिया जाए। गुलाम अहमद मीर की तरफ से ये प्रयास इस वक्त किया जाता हुआ हमारे सहयोगी इस वक्त अमितेश इस वक्त जानकारी के साथ जुड़ के। अमितेश, जरा ये बताइए कि क्या प्रदेश प्रभारी के इस मान मनोबल का असर हो रहा है या विधायक अपनी जिद पर अड़े हैं? देखिए, प्रभारी की तरफ से 3 घंटे तक लगभग मुलाकात चली। जिस जगह पे रुके हुए हैं, दिल्ली के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं सभी 8 विधायक, उनसे पहले एक साथ मुलाकात की प्रभारी ने, उसके बाद फिर अलग अलग 1-to-1 मुलाकात हुई 8 विधायकों से। लगभग 3 घंटे तक उस रिजॉर्ट में मौजूद रहे प्रभारी गुलाम अहमद मीर। उनकी तरफ से सभी विधायकों के जो भी कंसर्न है उसको सुना गया और उनकी तरफ से ये जरूर बात है कि कहा जा रहा है कि इस बात से पार्टी आलाकमान को अवगत कराएंगे। तो गुलाम अहमद मीर की तरफ से पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाए, पार्टी आलाकमान को अवगत कराया जाएगा। अमितेश, जरा ये बताइए कि सभी विधायकों की क्या नाराजगी की वजह एक जैसी ही है, एक ही है? निश्चित रूप से विधायकों की जो नाराजगी है लगभग एक जैसी है। विधायक सबसे पहले ये चाहते हैं, जो 4 मंत्री बनाए गए हैं पुराने लोगों को ही फिर से रिपीट किया गया है,
इसलिए उससे नाराजगी है कि इन मंत्रियों को हटाया जाए, नए लोगों को, इनके ग्रुप से जितने भी ये 12 लोगों का दावा करते हैं कि 8 दिल्ली में है, बाकी 4 विधायक भी हमारे साथ हैं, इन 12 में से किसी नए 4 लोगों को मंत्री बनाया जाए। इसके अलावा एक महिला को मंत्री बनाया जाए और इनकी मांग है कि एक व्यक्ति एक ही पद पर रहे। खासतौर जो आलमगीर आलम मंत्री हैं और सीएलपी लीडर भी हैं, तो उसको लेकर भी इनका कंसर्न है। इनका कहना है कि 2 पद पर कैसे हैं वो, जब राज्य सरकार में मंत्री भी हैं और सीएलपी लीडर भी हैं, तो एक पद वो छोड़ें और एक पद नए व्यक्ति को दिया जाए। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिसको लेकर के इन्होंने अपनी बात रखी है और बहुत देखा जाए तो खुल करके इन्होंने अपनी बात रखी है गुलाम अहमद मीर प्रभारी के सामने। और ये विधायक जो है मीटिंग के बाद भी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ये विधायक अभी भी अड़े हुए अपनी बात पर कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाती है हम लोग दिल्ली से यहाँ से नहीं जाएंगे। और 23 तारीख बिल्कुल, और ये देखना होगा अमितेश की क्या बजट सत्र शुरू होने से पहले ये मान जाते हैं या ये मान मनोवल का दौर लंबा खिंचता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो नाराज विधायकों को मनाने की कोशिश जरूर गुलाम अहमद मीर की तरफ से बातचीत के जरिए की जा रही है। झारखंड कांग्रेस के साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। दरअसल अंतिम समय में मंत्री की लिस्ट से नाम कटने से विधायक वैद्यनाथ राम नाराज बताए जा रहे हैं। 48 घंटे के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर कड़े कदम का अल्टीमेटम तक उनकी तरफ से दिया गया है। हालांकि वैद्यनाथ राम को सीएम चंपाई सोरेन का संदेश जरूर मिला, जिसमें उन्हें दिल्ली से लौटने तक किसी तरह का कोई फैसला नहीं लेने के निर्देश दिए गए। वैद्यनाथ राम ने कहा कि लिस्ट से नाम काटे जाने से एससी समुदाय आहत है और बिना मंत्री बने उनका अपमान खत्म होने वाला नहीं है। वैद्यनाथ राम से खास बात की रांची संवाददाता गौरव झा ने। चंपाईदा से बात हुई तो क्या कहा, आखिर क्या निर्णय है? नहीं, उन्होंने कहा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसी कोई परेशानी ये क्षणिक है। और उन्होंने ये बताया था मुझे कि चूँकि कांग्रेस में कुछ ज़्यादा चल रहा है अभी, खींचातानी, और तो उन लोगों ने एक चीज़ आग्रह किया है इस बात के लिए कि अभी रोका जाए, लेकिन उनका तो हो गया। अब वो रुकने की स्थिति हुए नहीं। अब जो मैंने उनकी बात की अपने से, और उनका जो बातचीत का शैली था वो यही था कि वो थोड़ा प्रेशर में है, और कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। मैं कहा कि ठीक है, जो आपने निर्णय लिया है वो गलत है, आपको मेरा नाम भेजना नहीं चाहिए था। आपने नाम भेजने के पहले मुझको कहा नहीं, और जब नाम भेज दिया और गवर्नमेंट के यहाँ से पत्र आ गया, आमंत्रण पत्र, तो उसके बाद अचानक रोकने की परंपरा कहाँ से आ गई? बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि हम 2-3 दिन में इसको सल्टा लेंगे। अल्टीमेटम जैसी कोई बात थी नहीं। उन्होंने खुद कहा था 2-3 दिन में इसको हम सॉर्ट आउट कर लेंगे। कोई भी व्यक्ति जो स्वाभिमानी होगा वो इस प्रकार के अपमान को सहन नहीं कर सकता है। ये बातें मैंने मुख्यमंत्री को बता दिया है कि मैं आपके पास मंत्री के लिए गणेश परिक्रमा नहीं कर रहा था। आपने स्वतः नाम भेजा मेरा, और जब गवर्नर हाउस से निमंत्रण आ गया शपथ लेने के लिए, फिर अचानक खबर आ कि ऐसा करना कि आपको ड्रॉप किया जा रहा है अभी थोड़ा समय के लिए, ये उचित नहीं है। स्वाभाविक है, जब किसी समुदाय विशेष को टारगेट करके अगर मान लिया कोई गलती होगी तो समुदाय तो चुप नहीं बैठेगा। मैंने ये बात उनको कहा भी है कि आपकी सरकार के पास कौन सा फेस हो जाएगा। आप एक एससी को कोटा में जगह नहीं दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप दलित की बात करते हैं, आदिवासी की बात करते हैं, तो केवल ये कथनी तक रह जाएगा क्या? 12वां मंत्री पद वैद्यनाथ राम को ही चाहिए। 12वां मंत्री वैद्यनाथ राम को नहीं चाहिए। मंत्रिमंडल में कोई 12वां नहीं होता है। मंत्री होता है, चाहे वो 1 नंबर पर शपथ ग्रहण करे या 12 नंबर पर करे। और गवर्नर हाउस से जो आया था पत्र, उसमें मेरा दूसरा स्थान था, तो फिर 12वां होने जैसी कोई बात नहीं है। ये तो मामले को गुमराह करे जैसी स्थिति है। 12वां मंत्री कोई नहीं होता। सिर्फ एससी समझकर काट दिया गया आपको, ऐसा ऐसा मैंने कहा है उनको कि आप एससी समझ कर अगर ये काटे हैं तो ये गलत है, गलत मैसेज जाएगा, ना तो आपके हित में होगा, ना हमारे हित में होगा, ना राज्य के हित में होगा। आज का अंतिम अल्टीमेटम क्या होगा? 48 घंटे आज पूरे हो जा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री आने दीजिए, मुख्यमंत्री जी को बात होगी, उसके बाद कोई तय करेंगे। बिल्कुल, वैद्यनाथ राम हमारे साथ थे, जिन्होंने बताया कि आज शाम जब मुख्यमंत्री वापस लौटेंगे दिल्ली से, तो उसके बाद वैद्यनाथ राम उनसे मुलाकात करेंगे, और इस मुलाकात के बाद चीज़ें स्पष्ट होगी कि क्या सरकार की ओर से वैद्यनाथ राम के पक्ष में निर्णय लिए जाते हैं या फिर वैद्यनाथ राम भी बगावती तेवर अपना लेंगे। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक वैद्यनाथ राम की आवाज पर अनुसूचित समाज से जुड़े हुए कई संगठन के लोगों का जुटान हुआ। अनुसूचित जाति समाज ने विधायक को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग की। साथ ही सरकार और पार्टी का विरोध न करने की बात कहते हुए
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अनुसूचित जाति को दिए गए हक देने की बात को दोहराया गया। वर्तमान जो चंपई जी का जो कैबिनेट गठन हुआ उसमें अनुसूचित जाति का कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। इसके और जिस तरह से श्री बैद्यनाथ राम जी के साथ हुआ कि राजभवन में नाम जाने के बाद और नाम को काटना और फिर रास्ते से वापस करना, ये दलित इस राज्य में रहने वाले 50 लाख दलितों का अपमान करने जैसी बात है और इस अपमान से पूरे दलित समाज আহিत हैं। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे चंपाई सोरेन ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। साथ ही कहा कि सीट शेयरिंग पर दूसरी मीटिंग में बातचीत की जाएगी। उन्होंने झारखंड कांग्रेस में जारी संकट को कांग्रेस का अंदरूनी मैटर बताते हुए टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। हमारा शिष्टाचार भेंट हुआ। सरकार गठन करने के बाद पहला दिन हम दिल्ली भी आए हैं और हमारा शिष्टाचार भेंट है और बाकी बात हम लोग का बाद में होगा। सर, सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत हुई? उसके लिए हम लोग सेकंड टाइम में होगा। देखिए वो सब बात हमारा साथ नहीं हुआ है। हमने शिष्टाचार भेंट करने आया है, वो उनका दल का बात है, आप लोग बात कर लेंगे। चलिए। और बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला नहीं बन पाया है। मुकुल वासनिक की आवाज पर बैठक जरूर हुई, लेकिन जिस फॉर्मूले की उम्मीद जाहिर की जा रही थी वो फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सीट शेयरिंग पर मंथन का दौर चलता हुआ नजर आया। जेएमएम और कांग्रेस के नेता इस बैठक में मौजूद दिखे। 2 दिन बाद एक बार फिर से मीटिंग होगी, जिसे लेकर सीट शेयरिंग के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि संभवतः इस 2 दिन के बाद होने वाली मीटिंग में सीट शेयरिंग पर निर्णय संभव है। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने रांची में भुईहरी जमीन पर बीजेपी के नेताओं के द्वारा कब्जे का आरोप लगाया है। बंधु तिर्की ने कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पर बड़गाई में भुईहरी जमीन कब्जे का आरोप लगा है। ईडी अब तक कोर्ट में जमीन कब्जे को लेकर किसी तरह का साक्ष्य नहीं दे पाई है, जबकि कांके, चूरी मौजा और पिठौरिया के सुतियांबे पहाड़ को किस बीजेपी नेता ने गायब कर दिया, इसकी बात बीजेपी नेता आखिर क्यों नहीं कर रहे। कि बड़गाई का जो भुईहरी जमीन था, उसी जमीन को लेकर उसको ईडी गिरफ्तार कर ली और पूछताछ के बाद में जेल भेज दिया। लेकिन आप सभी लोगों को मालूम है कि जब कोर्ट में कुछ साक्ष्य के बारे जब कहा जा रहा था, तो एक भी उस जमीन के बारे में ईडी के द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। इनको पूछना चाहता हूं कि सुतियांबेगढ़ का पहाड़ के बारे क्यों नहीं बोलता है बगल में सुतियांबेगढ़ का पहाड़ की जमीन को, और उस जमीन को कौन लोग उस सुतियांबे पहाड़ को वो लोग कब्जा कर रहे हैं। तो एक तरफ बंधु तिर्की ने बयान दिया और बीजेपी पर जोरदार हमला किया, तो बंधु तिर्की के इस बयान के बाद बीजेपी ने पलटवार जरूर किया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बड़ाइक ने कहा कि बंधु तिर्की को उस बीजेपी नेता का नाम बताना चाहिए। तो नाम बताए ना, आरोप लगाना, देखिए लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी किसी के बारे में बोल सकता है। मैं तो नाम बता रहा हूं, हेमंत सोरेन जी का जो उनका जो बैंक्वेट हॉल से लेकर बरियातू मौजा में जो उनके ऊपर आरोप लगा है, सभी पूरे देश के लोग जान रहे हैं कि जमीन घोटाले में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी जेल गए हैं। उस तरह से आप नाम बताइए ना, कौन भारतीय जनता पार्टी का कौन नेता ऐसा किसी आदिवासी जमीन को हड़पा है। लेकिन हम तो नाम के साथ बता रहे हैं कि क्या ऐसे जेएमएम और कांग्रेस के नेता है जो आज भी आदिवासी जमीन को कब्जा करके बैठे हुए हैं। विधायक सरयू राय ने झारखंड पार्ट 2 की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सरयू राय ने झारखंड सरकार को राज्य की वित्त व्यवस्था पर एक श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो उसके पहले सरकार की वित्तीय स्थिति के बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया गया था। इसी तरह पार्ट 2 की सरकार को भी श्वेत पत्र जारी कर वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए।
सरयू राय ने कहा कि चंपाई सोरेन पार्ट 2 सरकार की आगामी 23 फरवरी से शुरू होने वाली बजट सत्र अप्रत्याशित रूप से छोटा है। जो नए मुख्यमंत्री हमारे चंपाई बाबू हैं, मैंने इनसे मांग किया है कि आप राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करिए। आप पार्ट 2 की सरकार हैं, हेमंत सोरेन पार्ट 2 की सरकार है। वो पार्ट 1 की सरकार ने आपको किस तरह राज्य की वित्तीय स्थिति सौंपा है, कैसी विकास स्थिति को सौंपा है, ये आम जनता को जानकारी होनी चाहिए। जब हेमंत जी मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने उनके पहले की जो सरकार थी उसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया था, तो हम लोगों को पता चला कि भाई हेमंत सोरेन की सरकार को कितना खजाना खाली मिला है कि भरा मिला है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई की कामना को लेकर जेएमएम छात्र मोर्चा ने पहाड़ी मंदिर में पूजा की। साथ ही केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर हेमंत सोरेन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबक मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के छात्र मोर्चा के ये सभी सदस्य आपको नजर आ रहे होंगे, जिनकी तरफ से पहाड़ी मंदिर में जाकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की गई। हम लोग पूरे 3.5 करोड़ जनता, पूरा झारखंड के युवा वर्ग, छात्र वर्ग, पूरे लोग हताहत हैं इससे और सारे लोग आक्रोशित भी हैं, लेकिन फिर भी संयमित हैं और हम लोगों को न्याय में भी भरोसा है, न्यायालय में भरोसा है। हम लोग अपने नेताजी के लिए, अपने माननीय श्री हेमंत सोरेन जी के रिहाई के लिए सभी लोग अपने अपने स्तर से, जितने भी वर्ग संगठन के लोग हैं और बहुत ग्रामीण लोग स्वतः ही अपने अपने धार्मिक स्थलों पर जा करके उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में 19 फरवरी को सीएम चंपाई सोरेन लाभुकों को अबुआ आवास योजना से सीधे तौर पर लाभान्वित करते नजर आएंगे। कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा लोगों के बैठने के इंतजाम किए गए हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए एसडीपीओ, एसडीओ समेत कई अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सोनी। झारखंड में पहली बार चंपाई सोरेन की सरकार बनने के बाद हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय में विशेष कार्यक्रम हम कह सकते हैं कि अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का जो वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय परिसर में जो है वो बड़े स्तर पर की जा रही है। आपको यहाँ पे जो है साफ तौर पर दिख रही होगी कि 15,000 से भी अधिक जो है यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है, जिसमें जो है कल लाभुक समेत जो है क्षेत्र के लोग आएंगे। इसके साथ ही जो है 2 बड़े पंडाल बनाए गए हैं। अगर हम इसकी जो है प्रचार प्रसार की बात कर ले तो शहर भर में जो है कल की कार्यक्रम को लेकर जगह जगह पर पोस्टर, होर्डिंग, बैनर लगाए गए। साथ ही साथ आपको कुछ तस्वीर दिख रहे होंगे जहां पर आपको झारखंड के जो है चंपाई सरकार की जो वो तस्वीरें दिख रही होगी। साथ ही साथ जो है कैबिनेट के मंत्री के भी जो है वो यहाँ पर बैनर लगाए गए। आपको बताते चले कि कल की जो विधि व्यवस्था है इसको लेकर अभी जो है तैयारियां पूरी की जा रही है। तमाम जिले में अबुआ आवास योजना के तहत स्वीकृति पत्र का वितरण किया जा रहा है। इससे साफ तौर पर आगामी चुनाव में जो है कितने सरकार को फायदे होंगे ये गौरतलब देखने वाली बात होगी। लेकिन हम कल की बात कर ले तो जो तमाम तैयारियां चल रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं अबुआ आवास योजना के तहत जो लाभुक है उनके बीच जो है थोड़ी खुशी जरूर देखने को मिल रही है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। अगली खबर हजारीबाग से, जहां पर ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी इलाकों में भी आर्थिक प्रलोभन देकर लोगों को धर्मांतरण के लिए विवश किया जा रहा है। कोर्रा थाना क्षेत्र में महेंद्र कॉलोनी के नवडीहा गांव में धर्मांतरण की कोशिश का खुलासा हुआ, जहां रांची और हजारीबाग से आए 4 से 5 की संख्या में एजेंट एक घर में 50 से अधिक लोगों को धर्मांतरण का पाठ पढ़ा रहे थे। स्थानीय लोगों को जब इसकी भनक लगी तो ग्रामीण इसके विरोध में उतर आए। इस दौरान एजेंट के पास से बाइबल, ईसाई धर्म से जुड़ी हुई किताबें, कागजात, बंद लिफाफे में कैश के साथ कई वाद्य यंत्र भी मिले हैं। पूछताछ के दौरान उन्होंने धर्मांतरण कराने की बात को कबूल किया।
देखिए, हजारीबाग में धर्मांतरण का जो खेल था वो पहले हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों में चल रहा था, लेकिन जो धर्म परिवर्तन कराने वाले जो एजेंट हैं वो अब जो है शहर के किनारे एरिया में भी अब आने लगे हैं। आपको हम कुछ तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि साफ तौर पर देख रहे होंगे, ये जो तस्वीर है हजारीबाग के नौडीहा की तस्वीर है, जहां पर कई दिनों से धर्मांतरण का खेल चल रहा था, जिसको लेकर आज स्थानीय लोगों को जो है इसकी जानकारी मिली और उसके बाद जो है लोगों ने जो धर्म परिवर्तन करवाने वाले लोग थे उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। हालांकि आपको हम बताते चले कि जिस घर में धर्मांतरण का खेल चल रहा था इसमें 50 से भी अधिक संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल थे। लोगों को जो है प्रार्थना करवाई जा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उन लोगों के पास से बाइबल भी पकड़े जो है वो जब्त किए गए हैं। साथ ही साथ गिफ्ट के तौर पर दिए जाने वाले रकम को भी पाया गया है। आपको बता दें कि इस जो धर्म परिवर्तन वाला जो मामला है इसको लेकर जो है दोनों पक्ष के लोगों ने वो कबूल किया है। हालांकि थोड़ी जो है विरोध भी हुई, लेकिन पुलिस आई और जो मौके पर जो लोग थे धर्म परिवर्तन करवा रहे थे, कुछ रांची के लोग बताए जा रहे, कुछ हजारीबाग के लोग बताए जा रहे, उन्हें जो है भी गिरफ्तार कर थाना ले गई है। आगे देखना होगा कि जिस तरीके से धर्मांतरण का लगातार खेल चल रहा है, धर्म परिवर्तन की बात कही जा रही है, इस पर आगे कब तक लगाम लग सकता है। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।